अरे इस कलयुग के अंदर तो बहुत दिक्कत है ये। अगर हम हर आदमी विश्वास कर लेंगे, देन वी विल बी टेकन फॉर ए राइड, एंड देन ऑल ऑफ ए सडन वी नो कि भाई ये ठीक नहीं है। देन वी बिकम सिनिक कि भाई कोई भी ये जो जितना भी ढकोसला है। दैट मीन्स व्हाट, वी शुड नाइदर बी नाइव नॉर बी सिनिक। हमको अंधविश्वास में नहीं करना चाहिए, और इस बात का भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए सारा ढकोसला है। दैट मीन्स जो हमारी बुद्धि में ठीक बैठता है, जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, उस शास्त्रों ज्ञान को हम जीवन उतारने का कोशिश करें, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए इंप्लीमेंट करने की। एंड देन बिकॉज इट इज ए प्रूवन साइंस फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो अगर हम इस पर सिंसियरली चलते हैं तो ज्ञानम लब्ध्वा, हमको ज्ञान प्राप्त होगा। हमको ज्ञान प्राप्त मतलब क्या है, इसका रियलाइजेशन होगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि श्रद्धा मां लभते ज्ञानम। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दो आगे चीजें कही गई है, तत्पर है, संयतेंद्रिय है। तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि है जो भगवत गीता में स्वयं बताई गई है। हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए हमको तत्पर होना चाहिए, उत्कंठित होना चाहिए। हमारी अगर इच्छा ही नहीं होगी तो हम किसी चीज के लिए वी कैन नॉट वर्क हार्ड फॉर दैट। तत्पर है, संयतेंद्रिय। और भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन उतारने के लिए हमको बार बार कहा जा रहा है कि हमारी इंद्रियों का संयमन करना जरूरी है। दिस द बेसिक रिक्वायरमेंट। जितनी भी योग पद्धति है, ये जो ज्ञान क्या है, ये योग पद्धति है। ये जो ज्ञान है वो क्या है, ये ज्ञान है अपने स्वरूप को जानना, भगवान के स्वरूप जानना, उन दोनों को लिंक करना। ये संबंध तो है, हम भूले हुए हैं। ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, इस भूले हुए संबंध को जागृत करने का विज्ञान है। दिस इज दिव्य ज्ञान। हर जीव का परमात्मा के साथ में एक अटूट संबंध है। इस संबंध को जीव इस समय भूल गया है, इसीलिए इस भौतिक संसार में भटक रहा है। दिस इज वन एस्पेक्ट। और इस संबंध को वापस पुनः जागृत करने के लिए हमको विधि दी गई है योग की। भगवद गीता में कई तरह के योग, हमने निष्काम कर्म योग देखा, ज्ञान योग देख रहे हैं। हर योग में भक्ति योग का सम्मिश्रण है। कलयुग पर्टिकुलरली हमेशा भक्ति योग पर हम एम्फसाइज करते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच वी कैन फॉलो वेरी इजीली इन दिस कलयुग। तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करके, एक बेसिक फेथ रख करके, उसके लिए इंद्रियों का नियमन, तत्पर होना, ईगर होना, अगर हम ऐसा करेंगे तो श्रद्धा में लगते ज्ञान, तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन हैव। तो क्या होगा, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। मींस ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुरंत ही असीम शांति का, परम शांति का अनुभव करेगा। परम शांति का अनुभव करेगा। देखिए ऐसा है, हमारे आचार्य लोग एग्जांपल देते हैं कि जैसे जीव को जो वास्तविक सुख जो मिलता है, जीव का स्वरूप ही ऐसा है, उसका जो वास्तविक शांति, वास्तविक सुख केवल भगवान के सानिध्य में ही मिल सकता है। एग्जांपल देते हैं, जैसे मछली पानी के अंदर ही सुखी रह सकती है, पानी के बाहर, जल के बाहर वो कितनी भी उसको सुविधा मिले, वो जीवित ही नहीं रह सकती। इसी तरह मनुष्य को, जीव को वास्तविक शांति का अनुभव, वास्तविक सुख का अनुभव केवल भगवान के एसोसिएशन में, भगवान की सेवा में ही हो सकता है। और एक एग्जांपल वो दिया जाता है, जैसे पथिक राहगीर। क्या है, अभी जैसे कोई आदमी है, अपना घर उसने छोड़ दिया है और वो रास्ते में जा रहा है, अपने घर का रास्ता भूल गया है, उसको अपने घर का रास्ता मालूम नहीं है, एंड ही इज गोइंग इन दिस जो विशाल जो जगत है, इधर उधर भटक रहा है। हर जगह पर अलग तरह के उसको कष्ट आते हैं।
तो हमारा जो भौतिक जीवन है उसी से कंपेयर किया जाता है। भौतिक जीवन को जो कंपेरिजन किया जाता है या तो समुद्र से किया जाता है या दावानल से किया जाता है। जंगल में अग्नि के समान है या अथाह समुद्र के समान है। तो इसमें जो पथिक जो है, जो राहगीर जो है, जो चलने वाला है, वो हर मोमेंट में संघर्ष करते रहता है। और अगर वो लौट कर वापस घर पे आ जाता है, ही फील्स ग्रेट शांति, प्लेजर। आप अपने घर आ गए। ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। इवन वी हैव आवर दिस सेइंग ना, हम लोग जो इस भौतिक जीवन में भी इधर खूब घूमते हैं, we can go so many places, we may get tired, when we come back we feel the home is the best. East or west, home is best. तो जैसे पथिक को अपने घर पर वापस आकर ही शांति मिलती है और वो छोड़ना नहीं चाहता, इस तरह से जब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान मध्वा पराम शांति उच्चनादि गच्छति, ज्ञान प्राप्त होने पर हमको जो वास्तविक शांति उसका अनुभव तुरंत हो जाता है। ये हम आगे भी देखेंगे कि भगवत कई जगह पर दिया गया है। जो नेक्स्ट श्लोक हमने देखा, जो देखा हमने भी, वो है अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्चति। देखिए 3 बातें कही गई हैं। अज्ञश्च, ये भी देखा हमने कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होना, तत्पर होना और संयतेंद्रिय होना, इंद्रियों का सेवन करने, 3 चीजें, 3 रिक्वायरमेंट है। अब अगर जो इस श्लोक बताया गया है, जो नेक्स्ट श्लोक बताया गया है कि अज्ञश्च है, जो अज्ञानी है, अश्रद्धानश्च, जिसका शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा, जो शंका, जिसको डाउट रहते हैं हमेशा, विनश्यति, वो नीचे गिर जाता है, उसको इस लोक में भी शांति नहीं मिलती और परलोक में भी उसको कोई सुख नहीं मिलता। इस लोक में भी शांति नहीं मिलती, परलोक में भी शांति नहीं मिलती, मीन्स नेक्स्ट जीवन में भी शांति नहीं मिलती। अज्ञानी, श्रद्धा विहीन और संशयात्मा, ये अलग अलग लेवल है, बात एक ही है एक्चुअली, स्ट्रिक्टली नॉट सेम। अज्ञानी का मतलब तो बताया गया है कि भाई जिसको शरीर और आत्मा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, वो मीन्स ही डज नॉट हैव एनी नॉलेज, इट डजंट हैव एनी बिलीफ, नो श्रद्धा एट ऑल। इस संसार को सब कुछ देखता है, इस संसार में रहना चाहता है, आगे कुछ सोचता ही नहीं है, कंप्लीट इग्नोरेंस, नथिंग बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर इस तरह का कॉन्शियसनेस है तो कंप्लीट अज्ञानी है, तो वो तो ज्ञान प्राप्त करने का कोई कोशिश ही नहीं करेगा। जो अश्रद्धालु की बात की जा रही है, तो उसको ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, उसको मालूम तो है। यहाँ पर जिस बेसिक ज्ञान कह सकते हैं कि भाई जो भगवत की शिक्षा के अनुसार हर व्यक्ति का इस जीवन के बाद में भी जीवन है, एक बेसिक चीज है। करेक्ट करेक्ट। देखिए अगर हम इस जीवन के बाद में अगर हम इस बात को मानते ही नहीं हैं कि भाई हमारा नेक्स्ट जीवन भी होगा, हमारा जो अस्तित्व है वो नित्य है, अमर है, हमारा ये शरीर नश्वर है लेकिन हमारा खुद का अस्तित्व नित्य है, अमर है, अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो भगवत ज्ञान को अर्थ ही नहीं, वो तो अज्ञानी है। किसी व्यक्ति ने जान लिया है लेकिन वो अश्रद्धा, उसको इसमें श्रद्धा नहीं है, मीन्स भगवत गीता में जो पाथ बताया गया है उस पर चलने का उसमें कॉन्विक्शन डेवलप नहीं होता है, इसमें श्रद्धा रख के वो चल नहीं सकता। तो अज्ञानी से उसका लेवल ऊंचा है लेकिन उसको विशेष इसमें बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि किसी चीज की जानकारी प्राप्त कर ली एंड इफ यू डोंट यूज दैट इट इज प्रैक्टिकली यूजलेस, इवन इफ यू नो इट इज यूजलेस। अगर कोई चीज जानते हैं और हम उसको अपने जीवन में यूज नहीं करते तो इट इज बेसिकली ओनली थिंग, हाँ भाई हम पूरे अज्ञानी नहीं है, अभी जानते हैं कि ऐसा है लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उसको, तो लिटिल बेटर बट स्टिल विनश्यति, उसका भी नाश ही होता है। मीन नाश होता मतलब क्या है कि अगले जीवन में प्रगति नहीं कर पाता, नेक्स्ट जीवन उसका उच्च लोक में या भक्ति के रूप में नहीं होता, भगवान के धाम में नहीं जा सकता।
अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्चति। ये संशयात्मा जो डाउट्स जो है ना, ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। हमारे को ज्ञान भी है, हम जानते भी हैं, थोड़ा विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन डाउट्स बने रहते हैं। ये डाउट्स बने रहने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण वो क्या है, हम देखते हैं कि भाई एक साधारण प्रश्न है कि भाई रियलिटी तो एक है, भगवान तो एक है, बहुत बहुत सारे बना दिए हैं, किसमें श्रद्धा करें किसमें श्रद्धा नहीं करें, हमेशा वो संशय चलता रहता है। तो ही इज नॉट एबल टू डिसाइड। देखिए इसमें दो बातें हैं। आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के एक मार्ग नहीं है, कई मार्ग हैं, लक्ष्य सबका एक है, लेकिन हमको जितने मार्ग दिखते हैं इस दुनिया के अंदर वो सारे भी नहीं। अगेन द सेम थिंग कम्स, वी कैन नाइदर बी नाइव नॉर वी कैन बी सिनिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे समझने के लिए। कई बार क्या होता है, आदमी जब देखता है ना कि भाई वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, वो बोलता है मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं, मैं कहां जाऊं। इसमें हमको कुछ बेस निर्धारित करना चाहिए, हमको कहां जाना है कहां नहीं जाना है। पहले बात जो एक कॉमन हम ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अभी अब बात हो रही है संशय आत्मा की, मीन्स अज्ञानी नहीं है, श्रद्धा अश्रद्धा भी नहीं। कहने का मतलब यह है उसको बेसिक ज्ञान है, he believes that there is something after this life and we have to work for that। इतना ज्ञान है उसमें चलना भी चाहता है, श्रद्धा भी है उसको, मुझे करना है ऐसा। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, संशय आत्मा, बिकॉज he sees so many things। इसके लिए हम कुछ बेस नियम अपने आप, वी कैन डिसाइड सम बेसिक थिंग्स। कि पहली बात तो हम ये देख सकते हैं कि किसी भी पाथ में फॉलो करना हो, इट मस्ट बी बैक्ड अप बाय सम स्क्रिप्चुरल एविडेंस। वी कैन नॉट बी ब्लाइंड फॉर दिस। उस आदमी ने कह दिया, वो कहते हैं मैं भगवान हूं, मैंने कह दिया तुम ऐसा करो, नो। इट हैज टू हैव सम बैकिंग ऑफ सम स्क्रिप्चुरल नॉलेज। कलयुग के लिए स्क्रिप्चर्स बहुत सारे हैं, स्क्रिप्चर्स में फिर बहुत प्रॉब्लम आती है हमको, स्क्रिप्चर्स बहुत सारे हैं। कलयुग के लिए जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता हम देखते हैं कि समस्त वेदों का सार है और ये सब लोग मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता की इंपॉर्टेंस सब लोग मानते हैं। तो इस कलयुग में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता इज द बेसिस। जो बात श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है उसको हमको मानने की जरूरत नहीं है। पहली बात, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर बहुत सारे मार्ग दिए गए, उनमें से हमारी कॉन्शियसनेस के अनुसार हम कोई मार्ग चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी श्रीमद् भगवद गीता में भी हम देखेंगे चैप्टर 1 से 6 तक भगवान ने बहुत सारे तरह के योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। लेकिन इसके एंड में देखिए चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 में ये प्रकरण भगवद गीता का समाप्त होता है। देखिए भगवद गीता के 3 खंड है, 18 चैप्टर है, 6 चैप्टर के 3 खंड। पहले 6 चैप्टर में एक बेसिक ज्ञान दिया है शरीर का और आत्मा का और परमात्मा का और योग पद्धति का। ये एक खंड है जिसमें 6 चैप्टर है। इस 6 चैप्टर के लास्ट जो श्लोक है 647, उसमें भगवान क्या कहते हैं वो देख लेते हैं एक बार। योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, श्रद्धावान भजते यो माम स में युतमो मतः। भगवान कह रहे हैं कि समस्त योगी, देखिए इसके पहले जो है ना वो तपस्वी, योगी, ज्ञानी, बहुत तरह के योग बताए,
6 चैप्टर में काफी तरह के योग बताए, लास्ट में कह रहे हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मन। समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, श्रद्धावान भजते यो माम, और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। ये भजते जो वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। भजते इज लाइक भजन, भक्ति, सेवा। देखिए वर्शिप इज समथिंग एल्स। वर्शिप जो है वो पूजा, वर्शिप हम किसी भी सम्माननीय व्यक्ति की हम उनको नमन करते हैं, उनमें पूजा करते हैं, इन द सेंस इट इज आवर शिष्टाचार। लेकिन जो प्रेम में सेवा जो है वो केवल भगवान के निमित्त है। श्रद्धावान भजते यो माम से में युक्तमो मताः, वही सबों में सर्वोच्च है, यह मेरा मत है। तो हम कह रहे हैं कि मेरा मत है कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरी प्रेमा भक्ति करता है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, वो सबसे युक्तम मत है। इसी तरह से ये तो हम कह रहे हैं कि भक्ति योग की वैसे तो सारे योग लीड करेंगे, लेकिन इस कलयुग में इस भगवत गीता के अनुसार भी जो सर्वोच्च योग जो है वो भक्ति योग कहा जा रहा है। और पूरी भगवत गीता का उपदेश देने के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे सखा और भक्त हो, मैं तुम्हें इस ज्ञान का सर्वाधिक गुह्यश दोबारा बताऊंगा, भूय में शृणु, तुम्हें दोबारा बताऊंगा। उसमें भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, 1865 और 1866 दो श्लोक भगवान ने इस भगवद गीता की चरम परिणति दी है। मेरे में मन लगाओ, यहां पर कह रहे हैं मद्गतेन अंतरात्मा, अंतःकरण में मेरा ध्यान करो। ये जो मनमना जो चीज है ना, ये एक बहुत उच्च चीज है। ये तब होता है जब हमारा मन पूर्ण शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान वहां पर रुके नहीं। मन मना भव मद भक्तो, मन मना जो स्टेज है वो आने में टाइम लगता है। जब हमारा हृदय पूर्ण शुद्ध होगा तब हम उस स्टेज तक आ सकते हैं, मन मना। तो नेक्स्ट विधायक भगवान ने कहा है भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, मीन्स मेरी साधन भक्ति करो। ये जो भजते माम जो यहां पर आ रहा है, जब आदमी किसी भी योग में सिद्ध हो जाता है, जब आदमी भक्ति योग में सिद्ध हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से वो भगवान की भक्ति करता है, सेवा करता है। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। He need not read scriptures. He need not be given instruction by guru. उसकी आवश्यकता नहीं है। He does it by nature. ऐसा है, that's it. तो चूंकि ये मनमाना स्टेज डिफिकल्ट है, तो हम कह रहे हैं कि भवमद भक्तो, साधन भक्ति के नियमों का पालन करो। जो हम बार बार इसमें रिपीट करते हैं, साधन भक्ति के नियमों पालन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो सबसे इजी है, वैसे तो साधन भक्ति के भगवान की सेवा के 64 अंग है। उसमें हमारे आचार्यों ने 5 मुख्य अंग बताए जिससे बड़ा तीव्र प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसमें एक है भगवान के नाम का जप, दूसरा है श्रीमद् भागवत श्रवण, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण पठन, तीसरा है भक्तों का संग, चौथा है विग्रह सेवा, जो भगवान की जो विग्रह सेवा करते हैं, जो मूर्ति पूजा जिसको कहा जाता है, जो असली में विग्रह सेवा है। विग्रह सेवा इसलिए बोलते हैं कि मूर्ति वो तब तक रहती है जब तक वो बाजार में लेके आते हैं, बाजार में दुकान में जाती लेके आते हैं, वो मूर्ति कही जाती है। जब हम उसको किसी मंदिर में या किसी घर में उसकी स्थापना कर देते हैं, प्रतिष्ठा कर देते हैं, एक विधि बताई गई कहते हैं, उसमें प्राण तत्व का आह्वान किया जाता है, वो चेतन तत्व हो जाता है।
भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि मैं प्रकट होता हूं. ही हैज एक्सेप्टेड टू बी प्रेजेंट इन डेटी फॉर्म टू टेक आवर सर्विस, टू टेक सर्विस फ्रॉम अस. ये भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, हम इस भौतिक संसार में हैं, भगवान दिव्य हैं, इस संसार में वो हो ही नहीं सकते, तो कैसे सेवा करेंगे? तो इस भौतिक वस्तु से बने, भौतिक तत्व से बने श्री मूर्ति में अपने आप को वो अवतरित कर देते हैं, विग्रह अवतार. इसलिए अवतार का अर्चावतार, ये अर्चावतार जो है ये भगवान का एक ऑथोराइज्ड इनकारनेशन है. तो जब भगवान को हम आवाहन करते हैं मूर्ति में, तो वो कहलाता है विग्रह. तो भगवान की विग्रह सेवा मीन्स भगवान की डायरेक्ट सेवा. उसके भी कुछ निर्देश दिए जाते हैं गुरु के माध्यम से, इसकी विधि होती है, तो वो भी कर सकते हैं. मीन्स विग्रह सेवा, ये जो भक्ति के जो 5 अंग बताए जा रहे हैं उनमें से एक अंग है. और 5वां है धामवास, जो भगवान का धाम है. मथुरा धाम, वृंदावन धाम, पुरी धाम, मायापुर धाम, अयोध्या धाम, ये जो धाम है भगवान के, उनमें रहना भी एक भगवान की भक्ति की, भगवान की भजन की एक सेवा का अंग है. इसलिए कहा जाता है कि जो धामवासी होते हैं, जो व्रजवासी हैं, जो धामवासी हैं, उनको साधारण नहीं समझना चाहिए हमको. वो दिखने में साधारण लग सकते हैं हमको, लेकिन हमको ये बार बार स्ट्रेस दी जाती है कि जब धाम विजिट करने जाएं, आप जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो गलती से भी किसी वहां के निवासी का हमको अपमान नहीं करना चाहिए. हमको हो सकता है उनकी आदतें अच्छी नहीं लगे, लेकिन उनसे कभी भी ये हिदायत दी जाती है, नेवर डिसरेस्पेक्ट देम, नेवर ऑफेंड देम. क्योंकि हमको वी कैन नॉट जज देम, वी आर नॉट हाउ टू जज देम. तो पर्टिकुलरली में हम देखा, हमने इंडिया के अंदर कई ऐसा होता है कि हमको पंडों से के बाद बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये हमारे अज्ञान कारण है. वंस वी नो, वी शुड नेवर ऑफेंड देम, वी शुड सिंपली, वी मे कीप अवे फ्रॉम देम, वी नीड नॉट अननेसेसरी एंटेंगल विद देम, बट वी नीड नॉट ऑफेंड देम. फिर वो अपराध हो जाएगा. तो ये भगवान की भक्ति जो 5 अंग हैं, इन सब में कुछ कुछ करना पड़ता है, लेकिन भगवान का नाम जो है वो कभी भी कर सकते हैं. भगवान का नाम और जो श्रवण जो है हम कभी भी कर सकते हैं. तो ये हम कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो, मीन्स भक्ति के सिद्धांतों का पालन करो. और हमारे शास्त्रों में जब ये साधन बुद्धि बताए जाते हैं, तो कुछ विधि है, कुछ निषेध है. ये करना है, ये नहीं करना है. अगर हम इस पे ठीक से चलते हैं तो हमारा प्रोग्रेस तीव्र होता है. मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरी पूजा करो. अगर भक्ति भी नहीं कर सकते तो पूजा करते हैं, वो भी क्योंकि भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भी हमारे, हम देखा ये भी भक्ति का एक अंग है वैसे. और इतना भी नहीं कर सकते तो माम नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम करो. एटलीस्ट वी एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, वी सरेंडर टू हिम, वी बो डाउन टू हिम. वो भी भक्ति का एक अंग है. इससे हमारी भक्ति की वो पहली सीढ़ी होती है. साधन भक्ति में करने के लिए अगर हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो जिस श्रद्धा की और ज्ञान की जो बात हो रही है, जिस बेसिक फेथ की बात हो रही है, वो बेसिकली ये है. तो अगर हमको इसमें डाउट रहेगा तो बात क्या हुई, कहां शुरू हुई थी कि बहुत सारे मत हैं. ठीक है, आपको जो अपनी बुद्धि से इसमें ठीक लगता है, जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है, उस मार्ग पर हम प्रैक्टिकली चल के देखें. और चल के देखते समय हमको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, कॉन्विक्शन होना चाहिए. तो अगर भगवत गीता का आप सहारा लेंगे तो देयर इज नो वे वी कैन फेल. इनफैक्ट हमारे भागवत में एक श्लोक आता है, मुझे श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि भगवान की जो साधन भक्ति जो मार्ग है, वो ऐसा मार्ग बताया गया है, आंखों पे पट्टी बांध के भी कोई आदमी दौड़ता है तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा उसका.
ये रूपक के रूप में, तुलना के रूप में बताया गया है कि भगवान की भक्ति का एक ऐसा अचूक मार्ग है कि आंखों में पट्टी बांध लो, अंधे हो जाओ, जस्ट चलो, दौड़ के चलो, तो भी कुछ नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इस मार्ग में कभी गलती नहीं हो सकती, कभी आपका पतन नहीं हो सकता। केवल कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना है। ये एक कुछ बेसिक नियमों का पालन करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है, जो सेकंड श्लोक हमने देखा, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्चति। तो संशय, ये संशय काटने के लिए, और देखिए भगवत ज्ञान ऐसा है कि इसको हम प्रैक्टिकली अनुभव किया जा सकता है। तो उस मार्ग पर चलने के लिए हमको श्रद्धा जरूरी है। अगर संशय रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे। एक और एग्जांपल देते हैं कि भाई, जैसे किसी पर्वत की चोटी पर पहुंचना है तो देयर में बी मेनी पाथ्स, करेक्ट। लेकिन अब चढ़ना ही शुरू नहीं करेंगे, आपके मन में ये डाउट रहेगा कि मैं यहां से जाऊं कि यहां से जाऊं कि यहां से जाऊं, फिर नहीं जाता हूं, तो वहीं रह जाएंगे। हम बहुत सारे मार्ग देखे, वी कैन नॉट कैच होल्ड ऑफ एनी ऑफ देम बाय हैविंग डाउट्स इन एवरीथिंग। सब में डाउट, हमको चलेंगे नहीं हम तो फिर कहां जाएंगे, वहीं रहेंगे। वी डिसाइड ऑन वन, जो भगवान ने हमको, हमारी बुद्धि का उपयोग करना है भक्ति में, बुद्धि का उपयोग करना है ठीक रास्ता चुनने के लिए, और ठीक रास्ता चुनने के बाद उस रास्ते पर ठीक तरीके से चलने के लिए। देन इफ यू चूज वन पाथ, देन डोंट सी अदर पाथ। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बात गलत है, नो, वी डोंट से दैट। व्हाट वी से इज कि हम एक समय पर एक पाथ पर ही चल सकते हैं भाई, हम दो मार्गों पे नहीं चल सकते। दिल्ली से बंबई जाने के 3-4 मार्ग हो सकते हैं, तो हमको एक मार्ग चुनना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे मार्ग गलत है, नो, वी एक्सेप्ट दैट देयर मे बी मेनी पाथ्स टू रीच द समिट। सब पाथ अलग है। देखिए, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं, तो जो अनुभव होंगे वो भी अलग अलग होंगे, लेकिन सबका गोल एक है। और जैसे जैसे हम रास्ते आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ अनुभव हमको होगा। फिर कहते हैं कि जो संशयित जो लोग हैं, नायम लोगोस्ति न पूर्ण सुखम संशयात्मन, कि अगर हमको संशय है तो हमको इस लोक में भी सुख नहीं है, अगले लोक में सुख नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमेशा हम डाउट में रहेंगे, तो न तो हम इस लोक में आगे चलेंगे नहीं, तो हमको आगे फायदा कैसे होगा। और हमको वो है ना, संशयात्मा मीन्स हमको मन में है भी कि चलना चाहिए, चल भी नहीं पा रहे हैं, इस लोक में भी सुख नहीं है, अगले लोक में सुख नहीं, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम कहते हैं कि हम नीचे गिर जाते, मीन्स वी कैन नॉट प्रोग्रेस। ये 2 श्लोक हमने देखे आज। तो भगवद गीता का तो हम यही कंक्लूड करते हैं। विल सी वन मोर पास टाइम ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जो हमने पिछली बार चर्चा की थी चैतन्य महाप्रभु का। अगर किसी भक्त का कोई डाउट है आज के इस भगवद गीता के सब्जेक्ट पर, तो हम चर्चा कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट टेक फॉर 5 minutes वन मोर पास टाइम ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए थे आज के 536 साल पहले करीब, हमारे भारतवर्ष में उसमें मुगलों का शासन था। तो नवाब हुसैन शाह करके काजी हुआ करते थे, मायापुर जो एरिया जो है, नवद्वीप का एरिया जो है वहां के। तो जब थोड़े चैतन्य महाप्रभु, हमने बचपन की लीला देखती पिछली बार, जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने संकीर्तन करना, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करना शुरू किया। तो इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, चैतन्य महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ने लगी, और लोग इनके संकीर्तन में जुड़ने लगे। तो क्या होता, कुछ लोग नेचुरली दे बिकम एनवियस। कुछ ब्राह्मण्स थे उस समय के, जो तथाकथित ब्राह्मण्स थे, उनको थोड़ी एनवी हुई कि इसकी ख्याति बहुत बढ़ जाएगी। तो दे वेंट एंड कंप्लेन टू काजी कि भाई ये जो संकीर्तन का मार्ग है ना,
ये विधि जो है ये शास्त्रों में नहीं बताई गई है, दिस शुड बी स्टॉप्ड, ये पता नहीं अपनी विधि बना रहा है। तो काजी ने उनके कहने पर अपने कुछ भेजे, सिपाही भेजे, दूत भेजे, और उन्होंने कुछ लोगों को मृदंग छीन लिए, करताल छीन ली, मृदंग तोड़ दिए। उनका जो कीर्तन है वो उन्होंने स्टॉप कर दिया और बोला कि कल से कोई कीर्तन नहीं होगा, दिस इज नॉट करेक्ट वे। सब लोग चैतन्य महाप्रभु के पास गए, उनसे विनती की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नो, डोंट वरी, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, हम इस आज्ञा को नहीं मानेंगे और हम लोग कल भी इकट्ठे होंगे। एंड देन ही रादर उन्होंने आह्वान किया मैक्सिमम लोगों का चलने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि नेक्स्ट डे he collected more than 50 to 60,000 people, up to 1 lakh, some people say up to 1 lakh। इतने बड़ा उन्होंने प्रोसेशन निकाला और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए वो सड़कों में निकले। तो जो काजी जो है वो देख के ही डर गया। इनफैक्ट इतने बड़े लोगों का, जो हम बोलते हैं ना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत जो है एक्चुअल में महात्मा गांधी से पहले, बहुत साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने कर दी थी। तो जब इतना बड़ा जुलूस लेके और पहुंचे काजी के घर की तरफ, तो काजी इनफैक्ट डर गया, ही कैन नॉट कंट्रोल, ही डोंट हैव सो मेनी सोल्जर्स। तो एक्चुअली ही न्यू, जो काजी जो है, ही न्यू नीलांबर चक्रवर्ती हु वाज नाना ऑफ, वो उनके माता के पिताजी थे, तो उनके रिलेशनशिप मानते थे उस समय, तो वो भाई मानते थे। बोला मैं तो तुम मेरे भांजे हो गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा मामा हूं, उन्होंने अपने आप को मामा बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझे भांजा मानते हो तो भांजे का सत्कार होना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने उनको अपने घर पे बुलाया, चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे बुलाया। एंड देन एक्चुअली ही वाज आल्सो स्कॉलर इन हिज इस्लामिक स्टडीज। तो काजी में और चैतन्य महाप्रभु में शास्त्रार्थ हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रश्न पूछे गोवध को लेकर के, और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे गोमेध, गो यज्ञ को लेकर के, और दोनों ने अपने अपने धर्म के अनुसार उत्तर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने उनके क्वेश्चंस का जो शास्त्रिक उत्तर दिया, और चैतन्य महाप्रभु प्रश्नों का भी काजी ने उत्तर दिया, वो भी अपने आप में स्कॉलर था। बट लेटर ऑन एक्चुअली ही बिकेम ए डिवोटी, ही बिकेम ए डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और अभी भी हम, आप अगर मायापुर में जाएंगे, मुझे एग्जैक्ट प्लेस याद नहीं है अभी, नवद्वीप धाम में, तो वहां काजी की समाधि है। और उसमें ऐसा कहा जाता है, जो एक पास्टाइम आता है इसमें, कि एक बार काजी के सपने में लॉर्ड नरसिम्हा जो हमारे भगवान के अवतार हैं नरसिम्हा रूप में, वो आए और उनके गले को उनको पकड़ा और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि तुम जो है इस संकीर्तन आंदोलन को कभी भी इंटरफेयर नहीं करोगे इसमें। तो नरसिम्हा का जो स्वरूप होता है वो आकृति बड़ी भयानक आकृति है। तो उससे काजी जो है डर गया था। इनफैक्ट तो एक जगह ये जो प्रकरण, जो पास्ट टाइम है, ये अलग अलग 2-3 ग्रंथ है, उसमें अलग अलग वर्णन आता है। डर गया था, तो देन ऑल्सो ही सरेंडर टू चैतन्य महाप्रभु। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अभी चैतन्य महाप्रभु बिकेम ए डिवोटी ऑफ काजी बिकेम ए डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। एंड देयर इज समाधि, जो काजी का जो प्लेस था बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में, अभी भी वहां समाधि है, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु का विग्रह भी है। यहाँ पर ये पास टाइम आता है। इस तरह उन्होंने संगीत आंदोलन की शुरुआत की। आई थिंक दिस वी कंक्लूड हियर। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, डाउट है, सजेशन है, तो बात कर सकते हैं। विल कंक्लूड। हरे कृष्णा। The session is open now for everybody.
इसमें छोटा सा एक प्रश्न था सर। हाँ बोलिए हेलो। बोलिए नवीन। हाँ बोलिए नवीन जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि गीता, भगवत गीता लिखी किसने? देखिए भगवत गीता ये महाभारत एक अंश है। हम्म। महाभारत की रचना की थी व्यास जी ने, हाँ, व्यास जी ने, और और वो लिखने वाले तो संकलन गणेश किया जी था थे। गणेश जी ने, हाँ लिखा हाँ, था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हाँ हाँ ये जो है, ये ग्रंथ हाँ मिलते हैं क्या साहब? ये मतलब हस्तलिखित भोजपत्र पे लिखे गए होंगे, किसी पे लिखे गए होंगे? हाँ, ये ये मिलते हैं। कहीं हैं? ये हैं? हैं, अवेलेबल हैं, आई थिंक यस, दीज आर अच्छा अवेलेबल। आई डू अच्छा नॉट अच्छा एक्सेप्ट प्लेस, बट दीज आर अवेलेबल। अच्छा। गणेश जी का लिखा हुआ, मतलब। यस, अब मैं अच्छा एग्जैक्ट अच्छा। आपको संख्या नहीं दे सकता, बट दीज आर हम्म। ऑल ऑथोराइज्ड स्क्रिप्चर्स। और हाँ ये हाँ आई हैव टू रिसर्च इट एक्चुअली, आई हैव टू फाइंड आउट फर्दर, बट हाँ, मैंने वही सुना है मतलब, ये डाउट मेरे को इसलिए होता है कि हाँ मतलब हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने लिख दिया हो भगवत गीता, या उनसे नहीं नहीं, पूर्व किसी ने भगवत लिखा गीता तो हो। पहले से आरंभ हो जी, ये चेतन केम ओनली 500 years ago. नो, डेफिनेट इज हम्म नॉट ट्रू, क्योंकि तो रामानुज आचार्य के जमाने से, वो 2000 साल पहले आए थे। हम्म। शंकराचार्य के जमाने से ये जो भगवत जी गीता है रिसेंट नहीं है। जी जी। ये नहीं, अच्छा, डेफिनेटली एक एक ओल्डर एक है। आपने अभी एक आपने अभी फरमाया हाँ कि मतलब पूजा करनी चाहिए भगवान की, है ना, मंदिर में बैठ करके विग्रह हाँ हाँ की पूजा करनी चाहिए, हाँ है ना? हाँ तो हाँ हाँ वैसे एक शब्द है गुरुवाणी के अंदर, है कि हाँ श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन हाँ अंतर की उतरे चिंद। हाँ हाँ तो मतलब ये इसमें एक चीज ये कही गई थी, जहां तक मुझे पता है, कि सब आत्मा जो है शरीर जब ग्रहण करती है तो बिल्कुल परमात्मा स्वरूप ही होती है, उतनी ही प्रकाशमान होती है जितना कि परमात्मा प्रकाशमान है। उसके ऊपर धीरे धीरे आवरण चढ़ते जाते हैं। एक बल्ब है, बल्ब के ऊपर एक कागज लगाया तो थोड़ा सा कम रोशनी नजर आएगी, उसके ऊपर पूरा गट्ठर कागज का लगा दिया तो आपको बिल्कुल रोशनी नजर नहीं आएगी। तो वो उसमें गुरु नानक देव ने ही शायद ये कहा है कि भाई, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। एक तो सुमिरन होता है और एक सिमरन होता है। तो हम्म सुमिरन जो है वो तो ठीक है, आप उच्चारण कर रहे हैं, है ना? हम्म और सिमरन मतलब उसके अंदर अंदर तक चले जाना, मतलब परमात्मा हाँ, ठीक है, समझ के बात समझ अंतर रहा हूँ। अंतर यामी अंतर अंतर पहुंच जाना, है ना, हम्म। सिमरन। तो श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, मतलब वो धीरे धीरे आप परमात्मा का नाम भले ही मंदिर में लें, चाहे कहीं भी लें, आपके मन की जो चिन्ह है, ये जो मन के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है, आवरण हाँ चढ़े हुए हैं, वो धीरे धीरे एक 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 करके साफ होते चले जाएंगे, ये बात बिल्कुल और सही है। फिर नहीं, आप आपका उतने ही प्रश्न क्या है? प्रकाशमान हो जाएंगे जितने की मतलब शुद्ध रूप में हैं। देखिए, आपने पहले प्रश्न किया था, एक बात समझ लीजिए, हाँ हाँ क्वालिटेटिवली वी आर सेम। हाँ जो आत्मा का जो गुण है वो परमात्मा जैसा है, लेकिन हाँ आप खुद ही अपने प्रश्न का फिर उत्तर दे रहे हैं। ये हाँ जो आवरण जो चढ़ता है वो हाँ हाँ केवल जीवात्मा पे चढ़ सकता है, परमात्मा पे नहीं चढ़ सकता। हाँ, ये नहीं जो चढ़ सकता, आवरण जो है, बिल्कुल देखिए मेरे अब मुझे बिल्कुल बोलने बिल्कुल दीजिए। नो बिल्कुल। नो, जी हाँ, अच्छा। लेट मी स्पीक नाउ। देखिए, हम्म। क्योंकि जीव एक अंश है, जी। परमात्मा का अंश है, इस जीव पर आवरण चढ़ सकता है, उसको ढक सकता है। हम्म। लेकिन ये माया जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति, उसकी सेविका है, वो भगवान को वश में नहीं कर सकती। तो आत्मा और परमात्मा तो अलग अलग हैं, पहली बात तो ये समझ चाहिए आप। हम्म भगवत गीता में भी कहा गया है, आप चैप्टर 15 अगर देखेंगे, भगवत गीता में कहा गया है, जी जी। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। तीन चीजें कहां से आ गई? क्षर में शरीर, अक्षर में आत्मा, इन दोनों से अलग पर श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम योग। तो हमारा हम्म स्वरूप रूप से परमात्मा स्वरूप है, गुणात्मक रूप से, लेकिन
हमारा एग्जिस्टेंस सेपरेट है, वी कैन बी कवर्ड। जैसे जब बादल आते हैं तो एक एटमॉस्फेयर का एक पोर्शन कवर किया जा सकता है, पूरे सूर्य को कवर नहीं कर सकते। तो परमात्मा इज डेफिनेटली नॉट आत्मा, आत्मा इज पार्ट ऑफ परमात्मा, बट आत्मा इज नॉट परमात्मा। दिस इज द बेसिक थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये भगवद गीता चैप्टर 15 में जाके देखेंगे, पुरुषोत्तम योग में आपको मिल जाएगा। दूसरे कठोपनिषद में श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनाम चेतनानाम एको विदधाति बहु कामा। मीन्स सारे नित्य लोगों में एक नित्य आत्मा है, सारे चेतन लोगों में एक चेतन व्यक्ति है जो सबकी इच्छाओं का पूरा करता है। एकम विदधाति बहु न कामान। जी, वो जो हम लोग आश्रित हैं और वो आश्रय हैं। भगवान जो है आश्रय में है और हम लोग आश्रित हैं। दिस द बेसिक डिफरेंस। तो वी कैन नेवर बी परमात्मा। अगर परमात्मा कोई व्यक्ति है जो परमात्मा है, ही कैन नेवर बी कवर्ड बाय एनी आवरण। बाय डेफिनेशन ही इज नॉट भगवान। देन आप समझ रहे हैं? तो दिस अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर। तो जब हम जो सुनने की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम हर जगह पर भगवान का स्मरण कर सकते हैं जी। अगर आप हर जगह पर हर श्वास में कर सकते हैं तो हो सकता है आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति की स्थिति, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण शुद्ध हो जाता है, वो तो जहां रहेगा वही भगवान है उसके पास। भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, करेक्ट? तो भी जाने की जरूरत क्या उसको। लेकिन उस जब भक्ति का सब बता रहे हैं, हमारी शुद्धता को करने के लिए बता रहे हैं, तो शुद्धता को प्राप्त करने के भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करने की भी संस्कृति है। इससे भी शुद्धिकरण होगा। जैसे भगवान का नाम शुद्धिकरण होता है, सेवा का शुद्धिकरण होता है, वैसे ही विग्रह सेवा से भी शुद्धिकरण होता है। ये भक्ति का एक अंग है, करेक्ट? अंग है, ठीक है। रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक है। मतलब हाँ। एग्जैक्टली। तो अगर किसी की स्टेज इतना शुद्ध हो गया है कि वो हर स्टेज पे सिमरन या जो आप कह रहे हैं वो कर सकता है, देन ही नीड नॉट गो एनीवेयर। बट दैट डजंट मीन दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु नीड दैट टेंपल। ठीक है जी। हरे कृष्णा। नहीं, इसमें एक चीज और जैसे आपने फरमाई थी अभी, है ना सर, कि मतलब पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, ये जो पूजा हम करते हैं, आरती उतारते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं या ये सारी चीजें, ये तो एक तरीके से प्रतीक मात्र है ना? एक्चुअल तो मेरे जहां तक हिसाब जो मैं समझता हूँ, उपासन, उपासना, उप यानी पास, आसना यानी आसन ग्रहण करना, यानी आप जहां भी बैठे हैं वही मंदिर है आपका। जहां आप बैठे हैं, चाहे वो इवन लैट्रिन क्यों नहीं है, वहां पे भी अगर आप परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो मतलब ले रहे हैं आप नाम, उपासना है वो। देखिए बात यह है, मैंने आपको पहले बताया था, आपकी बात सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। देखिए मतलब ये है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं विग्रह के रूप में। हम उनकी पूजा जब करते हैं, इसका मतलब भगवान की पूजा कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है? तो ये जो भगवान की पूजा करना भी एक संस्तुत विधि है। दिस इज नॉट द ओनली विधि, बट दिस इज वन ऑफ द संस्तुत विधि। इसलिए मैंने जो 5 मुख्य अंग बताए हैं भगवान की भक्ति के, उसमें एक अंग ये है। आप समझ रहे हैं? तो आप अगर सिमरन कर सकते हैं, इट इज वेरी एंड गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये भी एक संस्तुति, अदरवाइज इतने मंदिरों की आवश्यकता ही नहीं है। व्हाई मंदिर इज रिक्वायर्ड देन? मंदिर इज रिक्वायर्ड। सी, इतना सब होते हुए भी इतने अज्ञान इस दुनिया में भरा हुआ है। हाउ मेनी पीपल कैन डू सिमरन इन देयर मन? जी, मंदिर में भी कितने लोग जाते हैं? सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर लीडिंग द पीपल टू करेक्ट पाथ। समझ रहे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। थैंक यू नवीन जी फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। So with this, बड़ी कृपा है। we conclude our session. Thanks very much. Hare Krishna. Krishna.